सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम दान का हिसाब पाठ का पठन करेंगे। दान का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, वस्त्र या खाद्य सामग्री किसी ज़रूरतमंद इंसान को देना। अब हम पाठ का पठन शुरू करेंगे। दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगतक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक राजा थे जो अपने शौक के लिए हजारों रुपए खर्च करते थे, पर वह किसी को दान नहीं देते थे। उनकी राजसभा यानी कि राज दरबार में अनेक लोग आते थे, पर कोई भी ज़रूरतमंद इंसान, कोई भी भला इंसान वहाँ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल भी आदर नहीं किया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। दिवालिया का अर्थ होता है बच्चे, अगर किसी व्यक्ति ने किसी से ऋण लिया है, उधार लिया है और वह उसे नहीं चुका पा रहा है, अर्थात वह दिवालिया हो गया है। अब क्या है? राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब होता है जब बारिश नहीं होती और चारों तरफ सूखा हो जाता है। ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है और कम बारिश होने से अकाल पड़ जाता है। अब लोगों ने राजा के पास आकर गुहार लगाई, विनती की, प्रार्थना की कि आप हमें सहायता प्रदान करें, क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं। पर राजा ने कहा कि आज आप लोग अकाल से पीड़ित हैं, कल कुछ और विपदा आ जाएगी तो आप मेरे पास फिर सहायता मांगने आ जाएंगे, और राज भंडार यानी कि अपने राज्य के धन को दे देकर मैं एक दिन खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब क्योंकि प्रजा हमेशा अपने राजा के पास ही सहायता के लिए जाती है, तो प्रजा ने उनसे 10,000 रुपये देने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? अब एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपके पास धन का सागर है। जिस प्रकार से सागर में से अगर हम एक आध लोटा पानी का ले लेते हैं तो वहाँ पर पानी कम नहीं होता, उसी प्रकार आपके राजकोष में जो धन है, अगर उसमें से आप सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे देंगे तो हम एक वक्त की रोटी खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अब एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपके महल में प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च होते हैं आपके ऐशो आराम पर। अगर उनमें से कुछ कटौती करके जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है उन्हें आप धन दान दे दें तो उन गरीबों की जान
बच जाएगी। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा ने गुस्से में उस व्यक्ति को राज दरबार से जाने के लिए कहा। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम भी पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। अब राजा उन सबके जाने के बाद कहता है कि अगर ये मुझसे 100-200 रुपये मांगते तो मैं इनको दे देता और उन रुपयों को पूरा करने के लिए मैं अपने सैनिकों के एक वक्त की रोटी की काट लेता। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख और दुख में उनका साथ दे। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब जो बूढ़ा सन्यासी आया, उसने राज दरबार में आकर महाराज के प्रसिद्धि का गुणगान किया, उन्हें कर्ण के समान बताया। भारतीय इतिहास में कर्ण अपनी दानवीरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। अब सन्यासी ने कहा, मुझे किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, पर मेरा भिक्षा लेने का एक नियम है, पहले दिन जितना लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना और तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा ने कहा, आपका नियम मुझे समझ आ चुका है सन्यासी जी, पर आप मुझे ये बताएं कि आप पहले दिन कितना लेंगे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब सन्यासी ने कहा कि मैं आपसे पहले दिन 1 रुपया लूँगा, कोई 20, 40, 50 नहीं। राजा और उनके सारे मंत्री यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा ने सन्यासी के कहे अनुसार भिक्षा देने का आदेश दे दिया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राजभंडारी वह व्यक्ति होता है जो राजा के धन का हिसाब किताब रखता है। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब कुछ दिनों तक सन्यासी को भिक्षा देने के पश्चात राजभंडारी ने हिसाब किया तो उन्हें पता चला
कि राजकोष से बहुत सारा धन सन्यासी की तरफ जा रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब कुछ दिनों के पश्चात फिर से राज भंडारी आया। उन्होंने मंत्री को बताया कि राजकोष से बहुत ज़्यादा धन जा रहा है। इस बार मंत्री ने जब हिसाब देखा तो उनका चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि वे उदास हो गए, वे हैरान भी हो गए। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है? तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री ने गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। जब तक राज भंडारी हिसाब कर रहा था, मंत्री जी आराम से नहीं बैठे थे। वे अपने माथे पर पट्टी रख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सा धन राजकोष से जा चुका है। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था। अब जो भी विपदा थी, जो भी स्थिति थी, मंत्री ने जाकर राजा से वह कह सुनाई। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। पहले मंत्री जी ने जब हिसाब किताब देखा, दान का हिसाब देखा, तो उन्हें चक्कर आया। अब राजा जी ने देखा तो उन्हें भी चक्कर आ रहा है। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। सन्यासी को देखते ही राजा जी उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि आपने मुझसे जो वचन लिया है, मुझे उस वचन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं वचन के हिसाब से आपको भिक्षा दूंगा तो मेरा सारा राजकोष खाली हो जाएगा, और राजकोष खाली होने के पश्चात मेरा जीवित भी रहना मुश्किल है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। अब सन्यासी ने समझौते का रास्ता निकाल लिया कि हम किस तरीके से समझौता कर सकते हैं। आप मुझे पूरी भिक्षा की रकम ना दीजिए, केवल 50,000 रुपए दे दीजिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची।
पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। जैसे ही सन्यासी आया, महाराज उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने उनसे समझौता करने के लिए कहा तो वह मान गए कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। पर राजा ने अपनी आदत के अनुसार कहा कि उस दिन तो एक व्यक्ति मुझसे 10,000 मांग रहा था। सन्यासी ने कहा, मैं 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अब राजा, उनके मंत्री उसी प्रकार से सन्यासी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे जैसे गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी सहायता करने के लिए राजा के पैरों में गिड़गिड़ाते थे। और सन्यासी भी उसी प्रकार से अपने इरादे से नहीं हटे जिस प्रकार से राजा गरीबों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। 50,000 रुपये देने के पश्चात ही सन्यासी ने राजा को अपने वचन से मुक्त किया और पूरे देश में यह बात फैली कि महाराज ने अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। वे सब उनकी जय जयकार करने लगे। सुकुमार राय इस पाठ के लेखक हैं। विद्यार्थियों, अभी आपने दान का हिसाब पाठ का पठन सुना। अब आप सब शुद्ध उच्चारण में दान का हिसाब पाठ का पठन करेंगे।